ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। आज हम तीनों में से एक इंसान है जो बहुत ही एकदम नए ल्यूक के साथ आए हैं। वो इंसान मैं नहीं हूँ डेफिनेटली। साइरस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो हमेशा लगते हैं। वो इंसान है अमन। What did I hear? Did she say Lube? ल्यूक यू यार, व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? अच्छी क्लीन बिगिनिंग कर रही थी मैं इस पॉडकास्ट की। लगा नहीं था यार इट्स द वोक LEW के ल्यूक यार, जैसे बोलते हैं आजकल सब लोग। Wow. The first thing that this guy hears is lube. Excellent. तारीफ में मैंने सोचा अमन खुश होगा, ये पॉडकास्ट ही उसकी तारीफ में शुरू करेंगे। पर यू डिजर्व दिस ओनली। ठीक है, यू नया लूब लेके आए हो, खुश हो तुम। मजा आया तुमको उसको यूज करके? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। नंदनी TMI अमन एक लूब है। ये देखो आपकी आवाज, इनकी आवाज नहीं आई। कपिल ने क्या बोला, आप बताना चाहेंगे फिर से? कपिल ने बोला अमन एक लूब है, स्लाइडिंग इनटू एवरी गर्ल्स DM। गॉड, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट है कि वेलनेस, हेल्थ, वेलनेस एंड सेक्स के बारे में है? पता नहीं अभी तक। मतलब तो कोशिश मैंने की थी थोड़ा सा और लाइफस्टाइलिश इसमें हम लोग बढ़िया बातें करें, पर प्रॉपरली अमन ने फेल किया है। मैं तो ऐसा बोलने वाली थी कि कैसे कातिलाना लग रहा है ये लड़का, बढ़िया और ये सब। पर नाउ वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट टेक कातिलाना स्टफ, बिकॉज ऐसी कातिलाना चीजें हो रही हैं टेक में। हमारे सभी लिसनर्स का स्वागत है सबका मालिक टेक में। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ है साइरस और अमन, और ये है हमारा वीकली पॉडकास्ट जहाँ पे हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। ऐसे मास डिस्ट्रक्शन टाइप चीज़ें इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात करेंगे, पर जनरली हम लोग टेक को काफ़ी फ़न तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, और ऑफ कोर्स साइरस की इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह होती रहती है। ये ना पर्सनल अटैकिंग होती आ रही है हर हफ्ते, मुझे लग रहा है। absurd न्यूज़ ऑफ द वीक से साइरस की इधर उधर की बात है। हाँ यार, यू रिमेंबर लास्ट एपिसोड? सो बेसिकली वही। आज कुछ नया किस्सा लेके आएंगे। हाँ, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है साइरस। मैं कुछ नहीं बता रहा, मेरी वो रोबोट वाली प्रेम कहानी खत्म हो चुकी है। रोबोट से मुझे याद आया, हम टेक वर्ल्ड में काफ़ी एक नया तरीका का डर आ गया है, जो कि somewhat robots because AI, AGI, which is artificial intelligence और artificial general intelligence से related है, और काफ़ी ऐसे मास डिस्ट्रक्शन टाइप बातें हो रही हैं इसके आसपास, और यही हमारी इस हफ्ते की बिग टेक स्टोरी। सो यूएस में बहुत इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट्स हुई है। एक रिपोर्ट कमीशन करी गई थी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बेसिकली एक AI ऑर्गेनाइजेशन है। उनका नाम है ग्लैडस्टोन AI, और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1 साल 3-4 महीने बहुत सारी AI कंपनीज जैसे कि गूगल डीप माइंड, ओपन AI, इन सब के रिसर्चर्स से बात करी, और भी बाकी इंडस्ट्री एनालिस्ट से बात करी, और इन लोगों ने एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई है कि कैसे अगर AI जिस तरह से डेवलप हो रहा है, जिस स्पीड से और प्रोग्रेस कर रहा है, कि अगर इस स्पीड से करता रहे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। एंड जो उनकी असेसमेंट रिपोर्ट है वो इस महीने आई है, इनफैक्ट अभी रिलीज़ हुई है, और उनके हिसाब से अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर हम चलते हैं तो एक ह्यूमन एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट होने की संभावना है। इंसानों का खात्मा। ये ज़्यादा हो गया। वर्स्ट केस सिनेरियो यार, वर्स्ट केस सिनेरियो है। सो इमेजिन, सो देयर सेइंग कि भाई अल्ट्रॉन का राज होएगा कुछ ऐसा, जैसे आयरन मैन नहीं अल्ट्रॉन ही था वो। अल्ट्रॉन ही था। हाँ, एवेंजर्स में जैसे हमने देखा था ये जो अल्ट्रॉन में। हाँ, कुछ ऐसा AI राज करेगा, इंसान खत्म हो गए। नहीं यार नंदनी, ज़्यादा हो गया। नहीं, AI का राज करने का इंटेंशन किसी भी हॉलीवुड के जो मूवीज़ हैं जो ये बता रहे वर्स्ट केस सिनेरियोज, वो एवरी हॉलीवुड मूवी में वर्स्ट केस सिनेरियो ही दिखाया जाता है। उसमें AI का ऑब्जेक्टिव इंसानों का खात्मा ही होता है। कि उनका लॉजिक पता है क्या होता है? इंसान अपने लिए खुद खतरा है,
और इंसान को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कुछ इंसानों का खात्मा करना पड़ेगा। लेकिन वो होता है कि आपकी रिसोर्सेज फाइनाइट है। अर्थ हो गया, अर्थ में ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है या फिर एपिडेमिक की प्रॉब्लम है, डिजीज़ हैं एंड ऑल दैट, वो सब ह्यूमन क्रिएटेड हैं। तो वो जो एआई है वो लॉजिक लगाता है कि ये जो नुकसान कर रहे हो तुम, इंसानों का नुकसान कर रहे हो, धरती का नुकसान कर रहे हो, एयर का, एवरीथिंग इज़ मैन क्रिएटेड। सो प्रॉब्लम जो है इंसानी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान को ख़त्म करना पड़ेगा। दैट्स देयर लॉजिक इन द मूवी। आई थिंक एआई की कॉम्बिनेशंस और ये परम्यूटेशंस निकाल रहा है, इसी बेसिस पे निकाल रहा है कि हम प्रॉब्लम है। सो हमारे लिसनर्स को एक बार हम बता दें, जब हम एआई की बात करते हैं, एआई इज समथिंग लाइक जो हमारे जनरेटिव टूल्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT जैसे टूल्स हैं, दे आर ऑल एआई बेस्ड। एंड AGI की जब हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये हमारा इस टाइम पे करंटली इंडस्ट्री का नेक्स्ट क्लोजेस्ट गोल है, करेक्ट? सो ये एक ऐसी डेवलप्ड और नेक्स्ट वर्जन ऑफ एआई होगा जिसकी कॉग्निटिव स्किल्स या उसकी सोचने की, उस टेक्नोलॉजी की सोचने की जो क्षमता है वो जो ह्यूमंस हैं उससे बहुत क्लोज होगी, राइट? सो इट्स दे से इट्स गोइंग टू बी जस्ट एज स्मार्ट एज ह्यूमंस, या उसकी कॉग्निटिव स्किल्स वुड बी जस्ट एज गुड एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो when people are looking at ये एक्चुअली बात आज इस बार पहली बार नहीं हो रही है इस सब के बारे में कि कैसे AI बहुत स्पीड से डेवलप कर रहा है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर, और एक्चुअली उससे भी मल्टीपल टाइम्स पहले भी हो चुका है ये बात कि बहुत सारे टेक लीडर्स इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, एक्चुअली ऐसे कोई एपिसोड जाता ही नहीं है जहाँ उसकी बात ना हो, पर इलॉन मस्क को इंक्लूड बहुत बार ये बात हो चुकी है कि AI, आई रिमेंबर ChatGPT 3.5 जब आया था, तब इन लोगों ने बात करी थी कि इतनी स्पीड से डेवलप हो रहा है स्पेशली OpenAI का AI टूल कि ये इतना स्मार्ट हो जाएगा कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, राइट? बिकॉज आई रिमेंबर जब 3.5 बन रहा था, 4 रिलीज़ होने वाला था, उसी से 2-3 महीने पहले ये ChatGPT लॉन्च हुआ था, कुछ महीनों पहले, और अब ChatGPT 5 दोबारा आने वाला है थोड़े टाइम बाद। सो एवरीबॉडी इज लाइक, भाई इतने टाइम में 5 वर्जन आ चुके हैं, देयर दिस जस्ट ग्रोइंग टू फास्ट, एंड दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। एंड जब जैसे अभी साइरस ने बात करी उसके बारे में कि कैसे मूवीज़ में डिपिक्ट करते हैं, मैं जब ऐसे सोचती हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियोज, आई ऑलवेज थिंक ऑफ मैन वर्सेस मशीन। मेरे हिसाब से एक मशीन उठती है और वो बोलती है, यार ये ह्यूमंस तो पागल है, इनका सारा काम तो हम कर लेते। मैं अब इन सबको, आई एम गोइंग टू बी द पावर ओवर ह्यूमंस, और सब खत्म कर दूंगा मैं। मतलब बेसिकली वन मशीन गेट्स अप एंड वाज लाइक, we can do this guys, and they've just become like really good leaders and just to attack man. And by the way, in that scenario मैं machines की तरफ हूँ नहीं, बट वही मैं पहले से ऑन कर रही हूँ, ऐसे बाद में मत बोलो धोखा दिया। मजाक से हटके जो ये नंदिनी तुम बोल भी रहे हो, तो AI का मुझे लगता भी है कि यही सारा मोटिव है। जो रूटीन वाली जॉब्स होती है, रेपिटेटिव डेटा ड्रिवन टाइप की जॉब्स होती हैं, उन्हीं को AI, और वही सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं बाय द वे मार्केट में, करेक्ट, उन्हीं को ही मुझे लगता है कि AI बहुत रैपिड पेस पे रिप्लेस करने वाला, तो अब नहीं बोल सकते, कर ही रहा है। जो आप ट्रांसपोर्टेशन में देखते हो, ये सब जो उस टाइप की जॉब्स होती हैं, जो अपने आप जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्स द टर्म, जो ऑटोमेटेड, हाँ ऑटोमेटेड टाइप की जॉब्स होती हैं, उसमें तो ऑलरेडी हो ही चुका है AI का एडवेंट, तो ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। मतलब मैन वर्सेस मशीन में डेफिनेटली मशीन आगे निकल रहा है। I like how हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग AI अ पर्सनैलिटी। लाइक जब हम AI के बारे में बात करते हैं, हम ऑलरेडी उसको थोड़ा सा पर्सोनिफाई करने लग गए हैं कि AI ऐसे कर लेगा, और AI ऐसे, हमने उसको एक कैरेक्टर देना शुरू कर दिया है कि देखो, सी इट कैन डू दिस एंड दैट। आई मीन, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट व्हाट यू सेड अमन अबाउट जॉब्स, एक बहुत रिसेंटली एक्चुअली एक एनविडिया जो CEO है जेनसन वांग, उनका एक इंटरव्यू आया था वेयर ही हैड स्पोकन अबाउट हाउ द ब्यूटी, ही सेज द ब्यूटी ऑफ AI इज़ दैट जो आपके बेसिक चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस बिकॉज वो टेक इंडस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, तो इट्स लाइक स्टफ लाइक कोडिंग,
it will no more be a skill that you learn. You don't have to learn Java, C++. You don't have to learn C. All you have to do is be a person who knows how to give prompts. So even a child, like generally abhi parents would ask kids कि अच्छा कोई computer language सीख लो. He says you don't need to ask your children to do that anymore because AI will do that. So your AI is going to be smart enough. He did not directly say कि भाई AI की वजह से coders की job चली जाएगी, but that's basically what he's saying कि coders के पास job नहीं होगा because वो coding कोई भी कर सकता है. And what does a company do? जैसे ही उनको पता चलेगा कि ये इंसान, मैं कोडिंग करती हूँ, मैं 10 साल से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं महीने के 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तो लूंगी. जैसे ही AI कर सकता है, why shouldn't the company let me go? एक 20,000 की नौकरी पे एक फ्रेशर को लाओ, उसको सिखाओ प्रॉम्प्ट्स कैसे देने कोडिंग के, एंड डू दैट, राइट? एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कोर्सेज आ गए. बट हम ऐसे भी, ये भी तो एक इसका एक सोल्यूशन जस्ट एक जनरली बताना चाहता हूँ. इसका सोल्यूशन ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर हम जॉब्स ऐसी क्रिएट करनी स्टार्ट कर दें जो एआई को कॉम्प्लीमेंट करती हो. मतलब वाई कांट बी अपस्किल, जैसे जितने भी हैं, ये साइबर सिक्योरिटी हो गया या एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ये सब जो फील्ड्स हैं, अगर इसमें हम थोड़ा सा अपस्किल करें, कॉम्प्लीमेंट करते हुए अगर एक ह्यूमन बीइंग स्टेप इन करता है, so I think so it's a win-win. That's a very good point, Aman, because everyone. It's a very important thing to understand that when you say that AI will take jobs, AI will definitely take jobs. In fact, I recently did an interview with this former HCL CEO, Vineet Nair, and he had spoken about how for basic jobs like these, like coding and stuff, these trouble ticketing stuff and all, there'll be 70% fewer people needed in the Indian ITs in the future, right? And when he said future, he was talking about the next 5 years. तो 70% बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. हमारे यहाँ पे, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है, right? But the other thing is, when you talk about AI taking jobs away from people, you have to understand, yes, there will be lesser jobs for certain people, for certain things. But AI के नॉट भी, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मैं एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड का इंसान हूँ और मैंने अगले 1-2 साल में मैं आने लग जाऊँगी ऑफिस में कि भाई बताओ मेरे को क्या लिखना है. और कोड्स नीड टू बी चेक्ड. कोड्स कैन नॉट जस्ट बी लाइक, आई मीन इट कैन क्रिएट कोड्स बट दे रिक्वायर इंटरवेंशन. किसी एक इंसान को जिसको थोड़ी नॉलेज है विल नीड टू इंटरवीन वंस, बिकॉज you need to make changes, you need to make modifications. ऐसे थोड़ी ना एक बंदा, एक कंप्यूटर लगा हुआ है कोड बनाने में, तुम बोल रहे हो हाँ भाई छापो इसको, ऐसे तो नहीं चले. ये वही बात हो गई. किसी दिन किसी इंसान को बोला बेटा बटर चिकन बना के दिखाओ, वो यूट्यूब पर जाएगा, रेसिपी टू रेसिपी पूरा कॉपी पेस्ट करके बना देगा, बट वेदर इट्स गुड और नॉट, उसमें क्या नमक डालना है, क्या मिर्च डालना है, वो रेसिपी में होगा ना वो रेसिपी, बट इट माइट नॉट बी परफेक्ट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तुम कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हो, उसकी रेसिपी कितनी अच्छी थी ये नहीं पता है. करेक्ट, कि उसने इंग्रेडिएंट डाल दिया, उसमें टेस्ट बनता है कि नहीं, वेदर इट्स परफेक्ट और नॉट, वो एक शेफ हो गया या फिर जो रेगुलरली बनाता है उसी को पता होगा. इन अ सिंपल एनालॉजी में अगर बताना चाहूँ तो, जस्ट बिकॉज आपने किसी चीज को ऑटोमेट कर दिया, खुद खाया हो बहुत सारा, या खुद खाया हो, बीच में टोक रही है. मैंने बटर चिकन बोल के गलती करती रखता है, मुझे कुछ और एग्जांपल देना चाहिए था. बट मैंने पनीर मखनी के बारे में बात करनी चाहिए थी. बट या आई एम जस्ट स्टेटिंग कि ठीक है, जॉब्स जा रही हैं, जाएंगी, लेकिन एक सिंपल रूल, द स्टोरी ऑफ द टाइपराइटर भी ऐसी हुआ था. जब टाइपराइटर पे लोग काम करते थे तब कंप्यूटर जैसे ही उसका इन्वेंशन हुआ था, देन पीपल थॉट कि अब तो हम तो टाइपराइटर पे काम करते हैं, ये तो हमारी नौकरियां खा जाएगा. हाउएवर जब कंप्यूटर बना, जब मार्केट में रिलीज़ हुआ, दी सर्ज इन दी अमाउंट ऑफ जॉब्स जो आप एक कंप्यूटर के साथ कर सकते हो, उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई थी कि लोग अपस्किल करना स्टार्ट कर दिए थे. तो उनका वो ट्रांजिशन जो था टाइपराइटर टू कंप्यूटर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लोगों ने अपस्किल करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें रेलिवेंट रहना है तो हमें अपस्किल करना पड़ेगा. वही की ऑफ सक्सेस है, की टू सक्सेस वही है. एग्जैक्टली. एंड हम लोग, बिकॉज कंसिडरिंग हम तीनों 90s किड्स हैं,
हाउ ओल्ड आर यू सारिस? प्लीज वो सवाल मत पूछो मुझसे। अच्छा ओके, बिकॉज शक्ल से मुझे लगा कि शायद हो सकता है मैं इनको कम बता रही हूँ, पर अगर कंसिडर सब 90s किड्स हैं, हम सब लोगों ने आई थिंक लेट 90s में देखा होगा कि हमारे आसपास इतनी कंप्यूटर क्लासेस चलती थी। सब लोग कोई अंकल आंटी जा रहे हैं MS पेंट सीख कर आ रहे हैं, वर्ड सीख कर आ रहे हैं, दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, राइट? And which the example you gave, Cyrus, a very another interesting example similar to that is calculator. If you remember using calculator in school, उसके बाद जब एक्सेल शीट वगैरह लोगों ने यूज़ करना शुरू करा, एवरीबडी से करे अब तो कैलकुलेटर जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एक्सेल शीट कैलकुलेट कर देगा आपके लिए स्टफ, राइट? बट जब एक्चुअली लोगों ने यूज़ करना शुरू करा, people were using Excel sheet for more complicated tasks, but कैलकुलेटर कहीं नहीं गया, राइट? नाउ यस, बट फॉर योर इन योर फोन यू हैव कैलकुलेटर, बट द बेसिक कैलकुलेशन आप अभी भी कैलकुलेटर से करते हो। सो व्हेन यू लिक, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं घर पे, मैं फोन पे ही करता हूँ अभी भी। अरे फोन कैलकुलेटर ऐप हो यार, चाहे है तो कैलकुलेटर यार, वो फिजिकल कैलकुलेटर ये नहीं बोल रही हूँ कि सब हमारे घर में हम कैलकुलेटर में बैटरी चेंज कर रहे हैं। कैलकुलेटर का जो काम है, ओके हाँ मैं समझ गया आप जो आज भी कैलकुलेटर ही कर रहा है। इतने गुस्से से देख रही है। तो क्या बोल रही थी मैं अचंभित रह गई हूँ इस बात पे। एक्सेल पे लोग करते थे, कैलकुलेटर पे आ गए। हाँ करेक्ट। सो व्हेन यू लुक एट AI जॉब्स, लाइक AI टेकिंग जॉब्स, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ सर्टेन स्टफ विल ऑलवेज बी डन बाय ह्यूमंस। बस वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ AI, पर AI कांट जस्ट बी लाइक कि अरे हटो मैं करता हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो आज तक ह्यूमंस इवॉल्व होते आए हैं, हर जैसा भी साइरस ने भी अच्छा एग्जांपल दिया टाइपराइटर से कंप्यूटर का, तो आई थिंक सो AI जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप भी अपने आप को अपस्किल करें और साथ साथ इवॉल्व करें, और ऐसी जॉब्स कॉम्प्लीमेंट करते हुए, अगेन वही जो मैंने वर्ड यूज़ करा था, कॉम्प्लीमेंट करते हुए, अगर AI को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जॉब्स होंगी तो आई थिंक सो इट्स अ विन विन। एक जो US गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आई है आज, असेसमेंट रिपोर्ट आई है, उसमें एक प्रॉपर एक्शन प्लान भी है। सो अकॉर्डिंग टू देम एक्शन प्लान ये है कि ये जो इतनी स्पीडी तरीके से मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, सबसे पहले तो उस पर एक रोक लगाओ। दे लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई मॉडल अपने 5-6 जनरेशन में 3 महीने में पहुंच गया, ऐसे थोड़ी, ठीक है? दे लाइक इसको रोको। दूसरी बात उनका ये है कि अगर कोई एक थ्रेशोल्ड सेट करो कि भाई दिस इज योर मैक्सिमम इंटेलिजेंस जो तुम्हारा AI टूल पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा टूल अगर इससे ज़्यादा तुम्हें पहुंचवाना है, मतलब वो फुल स्टॉप, दिस इज बेसिकली लाइक सेंसरिंग टेक्नोलॉजी, राइट? सो देयर सेइंग अगर आपको इससे ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जो सेट करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आपको उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप परमिशन लो। अगर बिना परमिशन किया तो वो डेवलपमेंट इलीगल होगी एंड देयर बी अ केस एक्शन टेकन अगेंस्ट द कंपनी। ये वही आई थिंक दिस इज अब्सर्ड। ये absurd न्यूज़ में ले आते हैं, कर लेंगे। आई थिंक ये करना दिस इज अब्सर्ड कि आप एक चीज़ जो हिस्ट्री ने बताई है, आप टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन को कभी रोक नहीं सकते हो, किसी भी चीज़ की एवोल्यूशन। हाँ एग्जैक्टली, यू कांट स्टॉप एवोल्यूशन। तो बहुत ही अब्सर्ड चीज़ है। दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट रूल्स जो फेडरल AI एजेंसी सेटअप करेगी, एंड इट विल बी अ पोटेंशियल गाइडलाइन विच विल शो कि भाई आपकी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी आपकी जो किसी मॉडल की है वो कितनी है, कितनी हो सकती है, और अगर इससे ज़्यादा है तो शट इट डाउन इज द पॉइंट। व्हाट इज दिस शट इट डाउन? काश हमारे ये पॉडकास्ट वीडियो में होता, कितना मजा आता है। आई नो। सो US गवर्नमेंट हैज ऑल दीज रूल्स कि कैसे रोक सकते हैं डेवलपमेंट को, मतलब रोक सकते हैं, ऑफ कोर्स दे आल्सो वांट कि उनके मॉडल्स बढ़े, आगे बढ़े, बट द थिंग इज दैट उनको लग रहा है कि एक कायदे से थोड़ा भाई रुक के काम करो, ऐसे नहीं कि तुम एक बार में सब कुछ कर दो। बट नाउ द थिंग इज, ऑल्दो when US does something, हम सब लोगों को लगता है भाई इन लोगों ने अगर कोई रिपोर्ट निकाली है तो प्रॉब्लली हमको भी अफेक्ट करेगी ऑब्वियसली, पर टू बी क्लियर ये रिपोर्ट US गवर्नमेंट की कमीशन करी हुई रिसर्च है, उन्हीं के लिए रिपोर्ट है। बट
ये एप्लीकेबल अगर रूल आता है तो होगा भी सिर्फ यूएस पे. व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज? इनकी वजह से दूसरी कंट्रीज थोड़ा ना रुकेंगी डेवलप करने के लिए अपने टूल्स को. सारिस, डू यू हैव समथिंग टू से टू दैट? हाँ, मतलब यही बात है कि अगर वो बदमाश बच्चों की तरह नहीं होता कि अगर किसी को वो काम करने से मना करो वही करता है. वो वही करता है. तो रशिया एंड चाइना में आर्च एनिमीज ऑफ यूएस, तो वो सबसे पहले इस पे कूदेंगे. यार ये ऐसी क्या चीज़ है जो ये बढ़ने से रोक रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. एंड दे आर गोइंग टू गो, मतलब पूरा ऑल इन इस पे जाएंगे कि क्यों रोकना चाहते हैं, बिकॉज दे वुड वांट अ मोर पावरफुल मॉडल. प्लस चाइना इतना एडवांस्ड है. हाँ, एग्जैक्टली. एंड आप फ्यूचर के वॉर्स देखो, ये कोई मैन एंड मशीन के वाली, चलो ठीक है, आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, बट अगर कंट्रीज को आपस में compete करना है ऑन एन इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस लेवल, तो अपना AI डेवलप करने. अभी क्या होता था, यू वर डेवलपिंग हार्डवेयर, आप अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, आप अपने वेपनरी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. अब क्या होगा, सिंस एवरीथिंग इज कनेक्टेड, साइबर वॉरफेयर जो जिसको बोला जाता है, वो असिस्ट करने के लिए आपके पास जो AI है वो एफिशिएंट होना चाहिए. और अगर जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर AI होगा, स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस होंगे, ऑनलाइन साइबर डिफेंसेस, वो कंट्री आगे बढ़ेगी. So ultimately the point of when you say AI can cause mass destruction is this only कि AI को वेपनाइज किया जा सकता है. करेक्ट. सो द होल पॉइंट इज दैट ओनली. व्हेन यू से इट्स नॉट अबाउट लोगों की जॉब चली जाएगी इसलिए मास डिस्ट्रक्शन है. जॉब वो तो एक डिस्कशन है जो हम लोग कर रहे हैं कि हाउ AI के डिस्कस कैन अफेक्ट इकोनॉमीज. बट जब कोई रिपोर्ट हमको एक असेसमेंट में बोल रही है कि देयर विल बी मास ह्यूमन एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट, दैट इज़ दैट ओनली कि ये टेक्नोलॉजीज इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि कोई भी इसको वेपनाइज कर सकता है. और जस्ट बिकॉज यूएस क्रिएट समथिंग डज नॉट मीन इट्स नॉट एक्सेसिबल टू अदर्स. सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग उसको यूज करते हैं, सब लोग वेपनाइज कर सकते हैं. बिल्कुल. सो ग्रेट पॉइंट. वही मैं जो लिसनर्स हैं उनको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ. अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि AI और इंसानों की बीच जो लड़ाई होती है वो कितनी खतरनाक और घातक हो सकती है, तो ऐसी कुछ हॉलीवुड मूवीज़ हैं, वो प्लीज़ देखिए. कुछ उनमें से कुछ है. सबसे एक तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1992 या 1974 में जेम्स कैमरन करके डायरेक्टर थे, उन्होंने तक ये इन्विजन कर लिया था कि मशीन, इंटेलिजेंट मशीन और इंसानों की लड़ाई होगी. टर्मिनेटर करके मूवी थी एक. 1970s में सोच लिया था. हम तो यहाँ 2024 में है यार. तो आप समझ सकते हो कि कब से कब तक ये सोच चले जा रही है कि इंसानों को मशीन से डर के रहना पड़ेगा. तो वही वाली बात है. इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको ये समझना है, टर्मिनेटर हो गया, आई रोबोट हो गया, मैन वर्सेस मशीन, एज ऑफ अल्ट्रॉन, अवेंजर्स, और सबसे लेटेस्ट जो है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट, रोबोकॉप इज नॉट AI. Oh, actually, it's not AI. That is just machine. Yeah. जो लेटेस्ट सबसे मूवी है वो है ये मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग. दैट इज ऑल अबाउट मैन वर्सेस AI. तो ये मूवी जरा जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कैसे ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. That's a very good closing we already have for this segment then. तो अभी काफ़ी डिस्ट्रक्शन से हम थोड़ी सी प्रोडक्टिव उस तरफ बढ़े हैं क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है मेरे को. So let's move to our next segment and talk about our personal devices. No, it's our devices. Yeah. Wow. So इस हफ्ते हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग डिवाइसेस हैं. बहुत है. क्या है? है कि नहीं है? एकदम. Very nice. I love the confidence. So आई थिंक तुमसे शुरू करते हैं. हम तुम कातिलाना इतने लग रहे हो. तुमसे शुरू नहीं यार, हमेशा मेरे से शुरुआत होती है. आज तुमसे शुरुआत. आई एम रेडी. व्हाट डू यू हैव? आई हैव Xiaomi 14. Xiaomi 14. यार बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ. एक्चुअली सबके साथ हुआ है धोखा. क्या तुम किस बात पे? अल्ट्रा वाली धोखा. ओह हाँ, सबके साथ हुआ है यार. ये अल्ट्रा का क्या, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, ये स्कैम क्या चल रहा है ट्विटर पे? सब ऑर्डर कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑर्डर कर रहे हैं. किसी ने देखा ये? किसी ने नोटिस किया ट्विटर पे? सो एवरीवन इज ऑर्डरिंग Xiaomi 14 अल्ट्रा. अरे बिकॉज़ आज से उनकी कल रात से प्री बुकिंग शुरू हो गई है. पर ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? ये थोड़ा सा फिशी नहीं लग रहा किसी को? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, हो रहे हो ना, तुम इन्फ्लुएंस लग रहा है मेरे को. इट्स वर्किंग. आई एम हैप्पी माय कॉम्पैक्ट फोन. तुम अपने कॉम्पैक्ट फोन की बात कर रहे हो. दैट्स द होल पॉइंट कि इट्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल के इतने इन्फ्लुएंसर्स बुक कर रहे हैं इस डिवाइस. सो स्मार्ट. आई नो राइट. आई एम जस्ट अमेजिंग. सो बेसिकली मेरे पास Xiaomi 14 है. Xiaomi ने बोला कि हम अल्ट्रा नहीं लाएंगे, सिर्फ 14 लाएंगे. लॉन्च डे वाले दिन MWC में. यस. एंड लॉन्च डे वाले दिन कहते अरे
अल्ट्रा भी है हमारे पास. We like ये क्या बात हुई? 99,999 का वो लोगों ने फ़ोन लॉन्च किया, जो कि आई थिंक कुछ ऑफर्स वगैरह के साथ थोड़ा और सस्ता हो जा रहा है. ऑलमोस्ट 90,000 का डिवाइस मिल जा रहा है इफ़ यू पुट सम बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज वगैरह सब. तो आई मीन इट्स अ ग्रेट डील. बट जिस फ़ोन डिवाइस के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है Xiaomi 14. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्ट्रा और नो अल्ट्रा, आई थिंक ऑन इट्स ओन Xiaomi 14 बहुत अच्छा डिवाइस है. आई मीन ग्रेट कैमरा. आई लव द Xiaomi 14 कैमरा. मतलब ऐसे इतना ईज ऑफ यूज़ है ना उस फ़ोन के कैमरा में. तुम ऐसे पॉइंट एंड शूट इज़ द राइट पोर्ट्रेट मोड में जो मैंने बोला था तुम्हें कि you have to see it. Exactly. I mean, it's very hard to get bad pictures from that phone. I mean, all of those things happen कि भाई कुछ images आपको थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड भी दिखेंगी, कहीं पे थोड़े से कलर्स और ज़्यादा एनहेंस्ड भी दिखेंगे. बट देयर इज अ लाइका ऑथेंटिक एंड दो कलर मोड्स दे दिए हैं, वाइब्रेंट मोड. ऑल्दो ऑथेंटिक में भी मेरे को जनरली थोड़ी सी इमेजेस वाइब्रेंट ही लगती हैं थोड़ी सी कंपैरेटिवली. बहुत अच्छा है. बट आई डोंट माइंड इट. लाइक पिक्चर्स कम आउट वेरी वेल, डिटेल्स बड़ी अच्छी आती है, प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है, फटाफट फोटो खींच रहे हो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर पिक्चर्स एनीमोर. लाइक आई थिंक ग्रेट कैमरा, प्रोसेसिंग इज़ ग्रेट, बैटरी इज़ गुड. मेरे लिए मैं अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ कर रही थी Xiaomi 14 को, एंड मेरे लिए 1.5 डे आराम से बैटरी चल रही थी. एंड फॉर अ प्रीमियम डिवाइस जिसमें ऐसे एमोलेड डिस्प्ले है, तुम पूरा दिन चला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मैं तो पूरे दिन म्यूजिक ऐप चलती है. आई थिंक द बैटरी इज़ प्रीटी डिसेंट. आई एम हैप्पी विद दैट बैटरी. एंड आई थिंक द हाईलाइट फॉर मी इज़ द डिज़ाइन. It's a 6.4 inch display. 6.36 कुछ है. So 6.4. 6.36 will go to 6.4 territory. Yeah, so around 6.4 inch. How they have managed to cram a 4600 mAh battery? Obviously. Because मैं इसको compare कर रहा था S24 से. मैं S24 में तो यार 6.2 इंच की डिस्प्ले है और इसमें तो 4000 mAh की बैटरी. Xiaomi ने अपने छोटे फोन में कैसे डाल दिया 46, but 4610 mAh है उनके पास. Now I realize because almost 6.4 टच हो रहा है. Correct. और थोड़ा सा भारी और चंकी भी है फोन. For its size. Yes, it is. And to be honest, जैसे आप फोन को उठाते हो ना, you feel that weight. मैं तो 14 प्लस यूज करती हूँ, ऑलरेडी इतना भारी फोन है, पर मेरे को उसमें भी लगा वो डेंस फील होता है ना थोड़ा सा. नो, बट समहाउ उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी है कि जब और उसकी ना फ्लैट डिस्प्ले है और Xiaomi 14 पीछे से कर्व्ड है, राइट. जब आप उसको यूज करते हो ना, दैट वेट डजंट फील ऑड. Also that size, all of that is it complements each other, and वो थोड़ा सा comfortable हो जाता है उसको यूज़ करना. And I mean, I really enjoyed, and I was looking at the price of the phone. मेरे को कॉन्स्टेंटली ये लग रहा था कि 70-75,000 में अगर ये फ़ोन निकालेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा. बट आई थिंक देव टच्ड व्हाट 70,000. 70 इज द ऑफिशियल प्राइस, बट अगेन अगर आपके पास कार्ड वगैरह है 69,999 और कार्ड वगैरह है तो ऑलमोस्ट 10,000 कम हो जाता है उसमें. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ऑफर फॉर दिस फोन. सो फ्रॉम माई एंड आई वुड suggest, and it has HyperOS, which is of course very similar to iOS. No, I was going to say still it's very close to MIUI. It's just a cleaner version. It's a neater. अच्छे हैं, neat and nicely tucked in, सब कुछ. पर ऐसा नहीं है कि it's not like a big departure from MIUI. ऐसा कोई expect करने की जरूरत नहीं है. But it's much cleaner. अभी भी थोड़ा बहुत bloatware तो आता ही है, because आता है थोड़ा बहुत तो आता ही है. bloatware था नहीं, उनके अपने खुद के ऐप्स होते हैं, पर ब्लोटवेयर तो होता ही है ना यार. वो अब तो उनमें से कुछ होता है. उसमें से कितनी ऐप्स है जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो. ओके, यू आर काउंटिंग इट लाइक दैट. ठीक है, तो सफारी को भी तो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हम. सो दैट इज आल्सो अ बैड थिंग. बट द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स इट इज अ बैड थिंग, बट द ओनली थिंग इज दैट हियर व्हाट हैपेंस इज दैट देयर आर सर्टेन एप्स दैट जो आप you don't require, and most Android users would not require them. For iOS what just happens is because वो इतना closed ecosystem है, people do end up using those apps. Something like Apple Maps,
Yeah. वो आप अनइंस्टॉल करते हो, बट अदर स्टफ यू डू एंड अप यूजिंग। हियर क्या होता है, सबसे पहले जाके तो अनइंस्टॉल ही करते हो उसको जाके, सो दैट्स अ लिटिल थिंग। बट आई थिंक इन जनरल इट्स नॉट सच अ बिग डील। मतलब मेरे को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हाइपर ओएस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक इट्स अ मच नीटर और वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट फोन। इन माई रिव्यू ऑल्सो, जो कि इंडिया टुडे टेक पे लाइव है, उस पर मैंने और फाइबर पे भी आ रही थी यार, आ रही थी, ऐसे जेलस नहीं होने की जरूरत होती है। फाइबर पे भी आप इसका फुल डिटेल्ड वीडियो रिव्यू देख सकते हैं। मैं ये बताई थी कि टेक्स्ट रिव्यू आई हैव गिवन अ 8.5 on 10 टू दिस फोन बिकॉज आई क्वाइट लव इट। कितना दिया था आपने साइरस? आई थिंक 8 8 या आई थिंक अच्छा फ़ोन है बट ठीक है। इट्स अ गुड फोन। नो कंप्लेंट्स एज सच। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स जो होते हैं मार्केट में, बहुत सारे Although लोग Xiaomi doesn't want to call it a compact flagship. I'm क्योंकि very- कॉम्पैक्ट में Yeah. आएगा नहीं ना भाई, Correct. very- It's not a almost touch compact. कर रहा है। See, if It you- feels if you compact. touch It's not flagship compact. territory, आप 6.5 इंच 6.7 इंच डिस्प्लेस और स्क्रीन्स के आदी हो जाते हो, और आप जैसे ही 60,000 65,000 70 के आसपास पहुंच रहे हो ना, आप एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, मैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि कोई नहीं चाहेगा कि मेरे फोन पे until unless it's a Samsung, मैं एक Xiaomi डिवाइस की बात कर रहा हूँ, एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि अगर मेरा कोई सैमसंग या आईफोन नहीं है, मैं सोचूंगा यार मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ, मुझे एक बड़ी स्क्रीन चाहिए। तो जैसे ही वो स्क्रीन साइज आप 6.3 के डिमेंशन में उस एरिया में है, तो लोग सोचते हैं यार ये छोटा है कंपेयर टू 6.5 और 6.8। तो वो मैं उस मेंटालिटी से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मुझे बड़ा स्क्रीन चाहिए था। बट अगेन मेरे लिए कोई डील ब्रेकर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो चुके हैं बड़े स्क्रीन से, बहुत उनके लिए वो ईज नहीं होता एंड पॉकेट में फिट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन है क्योंकि हाथ में पॉकेट में इजीली फिट होता है एंड सब कुछ आपके फ्लैगशिप फीचर्स अगर इस फॉर्म फैक्टर में मिल रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट। आपकी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया अदा देना चाहूँगी आपको। बट अब आप अपने डिवाइस के बारे में बात करें तो बढ़िया हो, क्योंकि हमारा सेगमेंट काफ़ी लंबा हो चुका बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पैक्ट साइज के बात कर रहे थे हम, कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज़ के। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, इसका बड़ा अजीब सा नाम है। नाउ हेल्प मी इफ यू कैन प्रोनाउंस दिस। XMING। XMING. XMING. Zming. It would be Ming only. Yeah, the company is called FORMOVIE, FORMOVIE, Chinese company है। तो मूवी देखने या के तो लिए जिंग हाँ। होएगा या तो जिंग होएगा तो मिंग होएगा। Exactly, तो XM कैसे बोलेंगे? M क्यों जाएगा? फिर अगर एक्सटेंडेड मिंग। So the product का नाम है Schming। What are you? जैसे हम Xiaomi बोलते हैं, Yeah, वो भी Schming Page One Smart Projector। व्हाट डिड यू से? Schming Page Oh, process. One Smart Projector। ओह, तुम्हारे अंदर Helio G96 प्रोसेसर। मेरे को पता था श्मिंग। The company is calling it the world's first Google TV projector with certified native Netflix integration। वाओ। एंड मैंने इसको चला के देखा, आई रैन इट घर पे। मैंने कल इसको ट्राई किया था, मैं चेल्सी का मैच देखा था कल। यस, एक क्रोमकास्ट, आपको कोई थर्ड पार्टी वो कोई हार्डवेयर इसमें लगाना नहीं है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, ठीक है। नेटफ्लिक्स जो भी देखना है आपको, सारे ऐप्स इसके अंदर, गूगल अकाउंट साइन इन कर सकते हो, यूट्यूब, एवरीथिंग। एंड आई फेल्ट कि वाओ यार ये तो बहुत सही चीज़ है। यूजुअली आपको कोई थर्ड पार्टी क्रोमकास्ट लगाना पड़ता है, फिर Xiaomi का Mi Box लगाना पड़ता है, लेकिन आपको इसी में, या फिर फायर स्टिक, सब कुछ इसमें मिल रहा है। एंड क्लैरिटी, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है एक प्रोजेक्टर की, जो एक वेल ल्यूट रूम में अगर एक छोटे हल्की लाइट भी जल रही हो ना, तो क्लैरिटी कैसी होती है स्क्रीन पे। ऑल्दो मैंने वो नहीं लगा रखा, देयर इज नो स्क्रीन, मेरे अपने दीवार पे प्रोजेक्ट कर रहा था, विच इज अ वाइट वॉल। इट्स अ वाइट वॉल, इट्स अ वाइट वॉल, उस पर प्रोजेक्ट कर रहा था। गुड रिजल्ट्स। कितना लूमेंस ये दे रहे हैं एडवर्टाइज? आई थिंक इसमें दिस इज 300 ANI lumens। ओके, एंड रेजोल्यूशन full HD 1080p। अच्छा, फुल एचडी हो। Yeah, full ठीक है, HD. फुल एचडी इज आल्सो क्वाइट। Yeah. वही, इवन आई वाज सरप्राइज कि कॉम्पैक्ट साइज में इट वाजंट दैट ओवरवेलमिंग, क्योंकि मैंने इसको अपने प्ले स्टेशन के ऊपर रखा हुआ था, प्रोजेक्ट कर रहा था। एक्सेलेंट क्लैरिटी, एक्सेलेंट विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ PlayStation लाइट। से लगा सकते हैं ऑन दैट थॉट, PlayStation से कनेक्ट कर सकते हैं उसको? या आई प्लेड अ गेम, ओह। HDMI सपोर्ट है, मैं गेम खेल रहा था उस पे। असली बात बताइए पर हाँ। पैसा। तो एक अनुमान लगाइए, कॉम्पैक्ट साइज का है, फुल HD 300 lumens और इनबिल्ट क्रोमकास्ट सपोर्ट, कितने तक का होगा? 65,000। 15,000।
15,000 यार अमन, ये तो ऐसे कौन करता है यार? इतना यार क्योंकि मैंने नाम नहीं सुना कंपनी का, मुझे लगा इट्स अ चाइनीज कंपनी। यार कंपनी का नाम नहीं सुना, पर टेक्नोलॉजी तो सुन रहे हो ना। सैमसंग वगैरह भी तो 60-70 हज़ार तक जाते, तो इसमें नहीं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं प्रोडक्ट का जो ड्यूरेबिलिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी 30,000 40,000 का ही है। ओके, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्राइस। अमन ने ना सारा गेम खराब कर दिया। 15,000 में क्या बोल रहा अरे है? मैं सैमसंग से मिला रहा था यार, हे भगवान, मेरे दिमाग में ओडिसी घूम रहा था। नहीं नो, तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट। जहाँ तक मैं इनिशियल यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये मैंने कंटेंट देखना कल मैंने स्टार्ट ही किया है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुझे इशू जो हुआ अब तक जो मैं आता हूँ, इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर है, ठीक है, एंड देयर इज अ फैन। तो वो फैन की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं ऑडियो को मतलब मुझे दोनों सुनाई दे रहा था, क्योंकि मैं बहुत पास बैठा हुआ था स्पीकर के। बट यू कांट कनेक्ट इट टू योर लाइक एक्सटर्नल स्पीकर्स। आई थिंक यू कैन कनेक्ट, उसमें 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, हेडफोन का जैक है। पर अगर नहीं होता अगर तो नहीं मतलब ये होता, फंक्शन भी है यस, तो उसमें बिल्ट इन स्पीकर, एंड आई थिंक प्रोजेक्टर्स में आता ही है स्पीकर्स। that's what I'm saying. So या यू कैन कनेक्ट, तो that's a आपको fixable problem. करेक्ट, बट द साउंड ऑफ द स्पीकर ना, मोनो स्पीकर है, बट साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। अच्छा। इट्स अ गुड ओवरऑल पैकेज। हाँ, 40,000 में अभी इसका मैं और टेस्ट करूंगा, बट इनिशियल इंप्रेशंस आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। Shming. Aman, it's your turn. यार मेरे पास You have quick 5 seconds. तुम लोग क्विक 5 सेकंड्स, वाह। Yeah, 20. हाँ तो ठीक है यार, मेरे पास तुम जैसे फैंसी प्रोडक्ट नहीं है इतना 70,000 का या 40,000 का, बट 2,500 का एक, ये क्या इसका नाम है, बिकते यही चीज़ें। CMF बड्स। सो CMF बड्स बाय नथिंग, कहने को यार 2500 रुपए का, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कपिल को ये दिखाए थे। हाँ, कपिल ने देखा और इसको, कपिल को काफ़ी इसका डिज़ाइन बड़ा, कपिल हमारे प्रोड्यूसर है हमारे, कपिल देव उनका नाम है, कपिल देव सिंह, एम आई राइट? पर ये क्रिकेट बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते। नहीं, क्रिकेट भी अच्छा खेलता है, बट क्रिकेट से वापस आते हैं। हाँ नहीं, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और ऑडियो का भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो उन्होंने भी देखा। और CMF बड्स राइट, अभी प्रो आया था, अब इसका ये जनरल वर्जन आ गया। तो अभी तक मुझे लगता था यार, ये जो एक सस्ती TWS की मार्केट है, वहाँ पे अभी तक OnePlus बड्स, नॉट बड्स 2R अगर आपने देखा, 2,200 रुपये के आसपास बिकते हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। बट आई थिंक सो दिस वन चेंजेस एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि एक तो 2,500 रुपये में हाँ ANC आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगेन ग्राउंड ब्रेकिंग ANC नहीं, ऐसा नहीं कि आप रोड पे जाओगे और पूरा वो एयरपॉड्स मैक्स की तरह वो सब कुछ आसपास का कट हो जाएगा, बट इट डज इट्स जॉब। प्लस अगर आप कहीं अंदर ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठते हो, कॉफी शॉप्स में बैठते हो, तो ANC बहुत अच्छा काम करता है। ये इसका कलर भी काफी स्नैजी है, ये एक फीचर है। सेकेंड इसका हाईलाइट मुझे लगता है ये जो कलर है, काफ़ी स्नैजी है, और कलर तक यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अगेन ये जो पूरा इसमें ना एक नथिंग ईयर 2 की अगर आप ध्यान से देखो छाप है ना, ये जो पूरा डिज़ाइन है अंदर से, वो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन को हटा के ये इन डिस्गाइज नथिंग ईयर 2, और डिज़ाइन बहुत अच्छा है एकदम, कुछ भी फ्लिम्जी नहीं है, कहीं से आप बोल नहीं सकते 2,500 का। प्लस यहाँ पर आपको एक ऊपर जो सुन सकते हैं एक्चुअली, जो देख नहीं सकते हैं, यहाँ पर एक फिजेट स्पिनर जैसा एक वो भी दे रखा है कि क्या इसको बोलेंगे, रोटेटिंग नॉब। हाँ, बेसिकली फिजेट स्पिनर जैसा एक, हाँ, एक नॉब है जो नंदनी के हाथ में, तो एक्चुअली उसको बहुत दिक्कत हो रही है घुमाने में। मेरे लिए तो एकदम सही काम करता है, ऐसे मैं बैठा रहता हूँ और ऐसे इसको वो प्रॉब्लम इस डिवाइस की नहीं, वो प्रॉब्लम मेरी है, बिकॉज मेरे हाथ छोटे हैं। हाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से 2,500 रुपये में। ये देखो, ये साइरस यहाँ से मुझे पॉइंट कर रहा है देखने के लिए। मैं भी देखूँगा। हाँ, साइरस से भी खास कुछ हुआ नहीं है इस फिजेट स्पिनर से, क्योंकि वो उससे सिर्फ 2 बार घुमाया और गिरा दिया है। सो आई थिंक मेरे हाथ की चीजें हैं। 2,500 रुपये में आपको एक स्नैजी डिजाइन मिल रहा है, एक फिजेट स्पिनर मिल रहा है और ANC मिल रहा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2,500 रुपये में जो इसका मेन पर्पस है, साउंड भी काफी अच्छा है, और ये कपिल अप्रूव्ड है। अगर आपको बेसिक कपिल अप्रूव्ड, हाँ कपिल अप्रूव्ड है भाई, कपिल हमारे ऑडियो एक्सपर्ट हैं। हाँ, उन्होंने सुना तो वो भी यही बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप पसंद करो, थोड़ा सा बूमी हो जाता है ना, ये आपने बोला था, तो मे बी जो बेस एंथुजियस्ट हैं उनके लिए इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर और इस पे डिटेल में जाना है तो ऑफ कोर्स फाइबर पे एक वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, डिटेल में बात करूँगा। इंडिया टुडे टेक पे
ऑलरेडी इसका रिव्यू है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो भी पढ़ सकते हैं। स्मार्ट वन। Thank you. बट डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी पसंद आया। देखो 2500 रुपये में अगर आपको एक अच्छे TWS ईयरबड्स चाहिए, और अगर आप मतलब वन प्लस से हट के कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि वन प्लस नॉट बड्स 2 में भी ANC आता है, वो 3000 का है, ठीक है। यहाँ पे 2500 रुपये में अच्छी बिल्ड क्वालिटी, स्नैजी कलर, बढ़िया डिज़ाइन, फिजेट स्पिनर, ANC 2500 में मिल रहा है। कार्ड के साथ और कम हो जाएगा। आई थिंक 2500 से भी और कम हो जाएगा। हाँ, कार्ड लगा के हो जाएंगे, और 200-300 कुछ ना कुछ तो कर ही हे देंगे भाई। भगवान, ये भगवान, क्या पैसे बच रहे हैं? कोई पैसे के पेड़ पे उगते हैं? नहीं 2500 में 2300 लास्ट आई चेक्ड ऑन फ्लिपकार्ट, यू कैन बाय दिस फॉर 23 आई थिंक 38 और समथिंग इट वाज रिटन। मतलब जहाँ पैसे बचाने बचा सकते हैं। So yeah, Correct. that's the same of So I think boys and girl myself, we got some very interesting device. But अब क्योंकि इस हफ्ते हम लोगों ने से AI की बातें करी, हम लोगों ने अपने डिवाइसेस वगैरह की बात करी, AI क्या खतरे कर सकता है हमारी ज़िंदगी में, क्या थ्रेट्स ला सकता है, इन सब के बारे में बात करी। अब मैं थोड़ी सी एब्सर्ड जो नेस है AI की साइड की, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी एब्सर्ड न्यूज़ की तरफ चल पड़े। साइरस ने इस हफ्ते कुछ कमाल नहीं किया और कोई एब्सर्डिटी उन्हें अपनी लाइफ से शेयर नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। हमको इस चीज़ को सुन के बहुत बुरा लग रहा है, पर किसी को हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी मैं कोशिश करूंगा एक और इंडिया में जब कोई कन्या रोबोट आएंगे उनसे बातचीत करके। क्या अगर करेंगे? कोई कन्या रोबोट आएंगी, ओह, हाँ, तो पर अगर तुम्हें कन्या रोबोट चाहिए, एक्चुअली अरे बहुत बढ़िया हुआ ये तो। जो हमारी आज की एब्सर्ड स्टोरी है, ये एक रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में, उनके पास कन्या रोबोट है। अरे वाह, ओके। तुम जाओ वहाँ पर, अहमदाबाद में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि AI भाई इतना स्मार्ट हो रहा है कि वो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पर बेचारा AI खड़ा है अहमदाबाद में ट्रे लेके। AI खड़ा है? रोबोट? अच्छा, AI एनेबल्ड रोबोट। मतलब AI एनेबल्ड रोबोट है, वो खड़ा है ट्रे लेके, उसके उसमें पानी ऐसे वो आइस गोलाज एंड स्टफ ऐसे रखे हुए हैं उसके पास। दैट इज ऑल दैट रोबोट इज डूइंग। क्या? उसकी जगह स्टैंड बना देते, उस पे रख देते। ये मूव नहीं कर रहा? कर रहा है, ओके, बट दैट्स ऑल इट्स डूइंग। हाँ, मूव कर रहा है, पानी सर्व कर रहा है, तो मतलब काम कर रहा है। 1,35,000 का रोबोट है, और ये इट्स गोइंग अराउंड सर्विंग वाटर टू पीपल। ठीक है। मुझे यार लोगों की एम्प्लॉयमेंट यार। जेटसन्स याद है वो, उनमें क्या होता है? आयरोना। यार आई यूज्ड टू लव द जेटसन्स। आयरोना द रोबोट। पर ये जो रोबोट है, ये रोबोट ऐसे काफ़ी सारे इस सिमिलर रोबोट थीम्ड रेस्टोरेंट्स, ये सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, ऐसे नोएडा, चेन्नई, कोयम्बटूर, बैंगलोर में भी है। और ये वाला जो है, दिस वन इज पर्टिकुलरली अ स्ट्रीट कैफे इन अहमदाबाद। अच्छा। और ये इस टाइम पे इंटरनेट पे इतना वायरल हो चुका है, बिकॉज एवरीबडी लाइक ये क्या हो रहा है, इससे कौन बात करेगा। और अगर आप लोगों को मैं एक्चुअली ये इसकी लिंक भेज रही हूँ, हमारे जो ग्रुप है उसके ऊपर आप प्लीज़ अभी के अभी देखिए ये दिखता कैसा है रोबोट। इट्स एक्चुअली वेरी फनी। वेरी फनी। मजाक उड़ाती हो? तो ऑफ कोर्स देखो तो सही हो क्या रहा है इस रोबोट के साथ। एक बेसिकली एक रोबोट है प्लास्टिक की, वाइट कलर की, और उसने नीले रंग के चश्मे पहने हुए हैं। क्या मजाक है ये? जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी आंखें और चश्मे हैं, पता नहीं क्या है ये। इसमें कोई कैमरा तो नहीं है? आई डोंट थिंक इसमें कोई कैमरा नहीं है इसके अंदर। ओह माय गॉड। मुझे तो एक्चुअली बस ये लग रहा है कि ये एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है, इसको बोल रहे हैं एआई रोबोट। लोगों को डेफिनेटली, जो भी हमें सुन रहे हैं, आप अहमदाबाद कैफे नाम का आप सर्च करके देखो, और उसका रोबो, अहमदाबाद कैफे रोबो करके आप सर्च करो गूगल पे, आपको दिखेगा। ये बहुत फनी सा, क्या यार ये कॉल्ड द रोबोटिक कैफे। ये बहुत गिमिकी है एक तो। उनको और कोई अच्छा वो नहीं मिला, थीम नहीं मिला, तो ऐसे ये चलते हुए रोबोट चिपका दिया है इसमें। बहुत ही मतलब ये डमी मैनिक्विन है। बाय द वे चाइना में दिस इज अ वेरी पॉपुलर थिंग। चाइना में से इसके बड़े बाप होते हैं। हाँ, सो चाइना में देयर वाज दिस ट्रैवलर रिसेंटली, उसने अपना वीडियो डाला था ट्विटर पे, एंड सेइंग दैट और दिस इज सो कूल, बिकॉज ही वाज सिटिंग इन हिज होटल रूम एंड सडनली ही हियर्स अ नॉक, एंड जब वो दरवाजा खोलता है, एक स्मॉल रूम्बा जैसा, मॉप जैसा रोबोट, उसमें उसका खाना आया था उसको। एंड द पर्सन जिसने वीडियो बनाई थी, ही डिडंट स्पीक द लोकल लैंग्वेज, बट जो रोबोट आता है वो अपने से मैंडरिन में कुछ तो बोल के उसको और अपना सामान देकर चला गया। That's cute. So cute. A bit creepy but cute. Okay. Why is it creepy? Because a small machine is coming to deliver my food and that doesn't speak my language. वो मुझे गाली दे के चला गया होगा वापस। Your problem है कि उसने तुम्हें कुछ गाली दी होगी। Yeah, exactly. That's all. That's it. Vending machine से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं।
क्योंकि वो बोलती नहीं है। या ऑलराइट, तो ठीक है। तो इस हफ्ते की हम लोगों ने अब्सर्डिटी देखी कि कैसे एक पॉइंट पे एआई एजीआई इतना स्मार्ट हो रहा है कि वो ह्यूमंस को ओवरटेक कर लेगा, ये थ्रेट हो चुका है। और दूसरी तरफ रोबोट्स ऐसे थीम कैफे बन रहे हैं जहाँ पे पानी बांटते घूम रहे हैं रोबोट्स। पानी बांटते। दूसरा हमने ये देखा कि कैसे साइरस, ये दूसरी एब्सर्डिटी ये है कि कैसे साइरस को डर रोबोट से ये है कि वो उसको सीक्रेटली गाली ना दे रहे हो। या तो ये अलग उसका पहलू है। वो हक सिर्फ इंसानों के पास है। थैंक यू साइरस। इस एपिसोड के बाद मैं आपसे बातें करना चाहूँगी। तो इसी पॉइंट पे इसी बात पे हम अपना ये एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें करी एआई के बारे में कि कैसे यूएस गवर्नमेंट के पास एक असेसमेंट रिपोर्ट है अबाउट हाउ एआई कैन पोटेंशियली रीच अ पॉइंट जहाँ पे एक मास लेवल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बट दैट इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि प्रिडिक्ट किया गया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट्स को सजेस्ट किया, यूएस गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है इस रिपोर्ट में कि इसकी डेवलपमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। चैट जीपीटी जैसे टूल्स जो है उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एक एआई कमेटी बनाई जाए कि जो कि सेट करे कि भाई इससे ज़्यादा स्मार्ट अगर टूल हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा रोक लगाओ। कुछ चीज़ें इसमें इलीगल हो जाएंगी कि इतना डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों ने आज अपने कुछ पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करी अपने आर डिवाइसेस सेगमेंट में। मैंने बात करी Xiaomi 14 के बारे में, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड फ़ोन फॉर इट्स प्राइस। अमन स्पोक अबाउट CMF बड्स, जो कि अमन ऑल्सो अग्रीज दैट इट्स डेफिनेटली ग्रेट पेयर ऑफ ईयरबड्स। एंड इसने श्मिंग प्रोजेक्टर के बारे में बात करी साइरस ने, विच ही आई थिंक ही स्टिल एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्टर, बट यू जनरली फाउंड कि बहुत अच्छा प्रोजेक्टर है फॉर इट्स प्राइस, बिकॉज 40,000 रुपये फॉर प्रोजेक्टर, आई थिंक दैट्स ग्रेट, राइट? सो ओके, लेट्स कंक्लूड दिस वीक्स एपिसोड। बिल्कुल। अगर आप लोगों के पास हमारे लिए कोई क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई सजेशंस हैं, या आप जनरली हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com। हम ट्विटर पे भी हैं, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं @aajtakradio। तो मिलते हैं हम आप सबसे अगले हफ्ते। मैं हूँ नंदिनी, मेरे साथ अमन और साइरस। बॉय से बाय बाय बाय। ठीक है।